सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, अपना टॉपिक चल रहा था पशु परिचय से संबंधित पार्ट बी, और पार्ट बी में आज अपने बात करेंगे घी। और यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है घी। तो संपूर्ण पशुपालन में अगर हम बात करें तो मित्रों आपकी प्रतियोगी परीक्षा में कितने प्रश्न आएंगे? 45, जहाँ से एक प्रश्न आपको कहाँ से देखने को मिलेगा? घी से। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास घी। देखिए मित्रों, घी है, घी में वसा है वो अनेक प्रकार के वश्य अम्लों के ट्राइग्लिसराइड्स से मिलकर बनी होती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि घी में वसा किससे मिलकर बनी होती है? तो घी में वसा है वो अनेक प्रकार के अम्लों के ट्राइग्लिसराइड्स से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो घी में शुद्ध वसा की मात्रा, तो ये इंपॉर्टेंट है कि 99%। घी में अगर आपसे पूछे शुद्ध वसा की मात्रा, तो शुद्ध वसा की मात्रा है घी में कितने प्रतिशत है? 99%। घी में स्वतंत्र वसा की मात्रा अगर आपसे पूछे तो 0.5%। घी में जल की मात्रा अगर हम बात करें तो 0.5%। तो घी में जल और स्वतंत्र वसा की मात्रा है कितनी? 0.5%। जबकि घी में वसा की शुद्ध मात्रा है 99%। घी में स्वतंत्र वसा अम्ल की मात्रा तो 2.8%। घी में स्वतंत्र वसा अम्ल की मात्रा अगर पूछे तो 2.8%। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। घी को 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तरल व अर्ध अवस्था में पाया जाता है। तो घी किस अवस्था में पाया जाता है? एक प्रश्न तो यहाँ से बनता है। तो ये घी है, ये या तो तरल में मिलेगा या फिर अर्ध तरल अवस्था में मिलेगा। और किस तापमान पर मिलेगा? तो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि घी का भंडारण कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर करना चाहिए? तो घी का भंडारण है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर करना चाहिए। और साथ में ध्यान रखना, अंधेरे व ठंडे स्थान पर करना चाहिए। घी का भंडारण हमेशा अंधेरे और ठंडे स्थान पर करना चाहिए। बर्तनों की अगर हम बात करें, कांच और टीन व एल्यूमिनियम के बर्तनों में भंडारण किया जाता है। तो घी का भंडारण है 0.5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अंधेरे व ठंडे स्थान पर करना चाहिए। कांच, टीन व एल्यूमिनियम के बर्तनों में भंडारण किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें घी, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि घी में उपस्थित कौन सा तत्व है जो मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करता है? तो घी में एक आता है फास्फोलिपिड्स तत्व, जो मस्तिष्क को क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो घी के अधिक सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मनुष्य में क्या हो जाता है? हृदय रोग। जिससे क्या होने की संभावना है? हृदय रोग की अधिक होती है। तो ध्यान रखना, घी के अधिक सेवन करने से किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मनुष्य में हृदय रोग होने की संभावना अधिक होती है। लेकिन मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करने वाला तत्व कौन सा घी में? तो वो है फास्फोलिपिड्स। तो अधिक मात्रा में घी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ा देता है, जिससे मनुष्य में हृदय रोग होने की संभावना अधिक होती है। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पर घी में सुगंध डाई एसिटिल के कारण आती है, जबकि घी में दुर्गंध, जिसे हम बदबू कह सकते हैं, दुर्गंध कह सकते हैं, वो एक्रोलीन के कारण आती है। यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, निम्नलिखित बिंदुओं को मिलान कीजिए या सही मिलान कीजिए। तो यहाँ से ध्यान रखना, घी में सुगंध डाई एसिटिल के कारण, घी में दुर्गंध एक्रोलीन के कारण, घी में सड़ी मछली जैसी गंध अधिक नमी के कारण, घी में समोकी गंध, यहाँ पे सटोरी नहीं है, समोकी है, समोकी गंध। तो देसी विधि से घी बनाने पर
तो घी में स्मोक की गंध है वो किसके कारण आती है? देसी विधि से घी बनाने पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें घी में खटास का कारण, जो घी होता है कई बार खट्टा होता है ना, तो खटास का कारण है वो किसके कारण आती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में घी को संग्रहित करने से उसमें कैसी तो कारण होता है? वो खटास का कारण होता है, ये ध्यान रखना। तो खटास है, खट्टा हो जाता है घी, तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भंडारित करेंगे या फिर संग्रहित करेंगे, तो उसके कारण घी में क्या हो जाएगा? खटास हो जाएगा। घी क्या हो जाएगा? खट्टा हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो घी में विटामिन है वो सर्वाधिक है, वो कौन सा है? विटामिन है वो मुख्य रूप से विटामिन ए है। घी हो, दूध हो, खीस हो, यहाँ पे सबसे अधिक विटामिन कौन सा है पाया जाता है? ए पाया जाता है। और इसके साथ में ध्यान रखना घी में डी है, ई है और के है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि गाय के घी का पीला रंग तो वो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। और दूध का भी पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। और गाय के घी का पीला रंग किसके कारण? कैरोटीन के कारण। खीस का पीला रंग जेंथोफिल के कारण। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान रखना, दोनों ही प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। शुद्ध घी में वनस्पति घी का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं? तो कौन सा? बोर्डिन परीक्षण करते हैं। कौन सा? बोर्डिन परीक्षण करते हैं। यहाँ पर न है, बोर्डिन परीक्षण, ठीक है। नेक्स्ट है शुद्ध घी में वनस्पति तेल का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं? तो निकिल परीक्षण करते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गाय के घी का साबुनीकरण मान, तो 222 से 226 होता है। तो गाय के घी का साबुनीकरण मान की अगर हम बात करें 222 से लेकर 226 होता है। जबकि शुद्ध घी में वनस्पति घी की मिलावट का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं? तो बोर्डिन परीक्षण करते हैं। कौन सा करते हैं? बोर्डिन परीक्षण करते हैं। और शुद्ध घी में वनस्पति तेल का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण है? निकिल परीक्षण है। नेक्स्ट आप ध्यान रख लेना, भारत में कुल दूध उत्पादन का, भारत में कुल दूध उत्पादन का 28 से 30% उपयोग घी बनाने में किया जाता है। घी बनाने में किया जाता है, ये ध्यान रखना, बनाने हेतु किया जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है भारत में कुल दूध उत्पादन का कितने प्रतिशत उपयोग घी बनाने में किया जाता है? तो ध्यान रखना, भारत में कुल दूध का कितना प्रतिशत उपयोग होता है घी बनाने में? 28 से 30%। घी बनाने की विधि की अगर हम बात करें तो क्रीम विधि से भी अपने घी बना सकते हैं, और क्रीम विधि के साथ साथ में मक्खन विधि से भी अपने क्या बना सकते हैं? घी बना सकते हैं। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। एक तो क्रीम विधि से हम घी बना सकते हैं, किस विधि से? क्रीम विधि से। और दूसरा मक्खन विधि से, मक्खन विधि से घी बना सकते हैं। तो इसी के साथ में आज की अपनी ये छोटी सी क्लास होती है यहीं पर समाप्त। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, और साथ में अपने भाई बंधुओं के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नेक्स्ट मिलते हैं अपने एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।